हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। आज का जो ब्लॉग है वो मैं अकेले ही बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग अकेले क्यों बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तबीयत हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पहले भी ख़राब थी उनकी थोड़ी बहुत तबीयत, जुकाम वगैरह हो गया था, बुखार हो गया था। तो रात में उन्होंने दवा ली थी और तेल वल भी मैंने सर पे लगा दिया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मुझे वाकई में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको बुखार बहुत ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ हो गया, पूरी बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। और वो दोपहर से ही लेटे हुए हैं, अभी तक सो ही रहे हैं वो। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाहर कैसे जाऊं, दवा कैसे लाऊं, कुछ भी नहीं समझ में मुझे आ रहा है। उनको मैंने सर वर पे थोड़ा बहुत तेल लगाया है, वो थोड़ा सा लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। लेकिन वही है कि दवा ऐसा नहीं कि मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए बिना दवा खाए वो तबीयत नहीं ठीक हो सकती, क्योंकि कल एक दो दिन से इनको बुखार और जुकाम हो ही जा रहा है। तो ये बार बार जो है वही विक्स वगैरह खा करके और थोड़ा बहुत ऐसे ही जो मेडिसिन घर पे पड़ी हुई थी वही सब दवा खा करके इनको लगा कि ठीक हो जाएगा। तो रात में इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इसको मतलब सीरियस लेके चले, हाँ ठीक है दवा ले आए। बस मैंने ये बोला था कि ठीक है ठंडी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मत खाओ। तो ये नहीं खा रहे थे ठंडी चीज़ें और ना ही ठंडा पानी वगैरह पी रहे थे। लेकिन इनकी तबीयत जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। वाकई में मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी भी वो लेटे हुए हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये सुबह से ऐसे ही लेटे हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि वो अभी भी सो ही रहे हैं, क्योंकि उनको बुखार बहुत ज़्यादा है। और आप सभी लोगों को ये चीज़ पता होगी कि घर में कोई और नहीं रहता है, हम दोनों ही रहते हैं। तो अगर मेरी तबीयत कभी ख़राब होती है ना, तो वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे बाहर दवा लाना, मुझे ये कहते हैं कि चलो ठीक है डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लेकिन वही चीज़ सोच के मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जो चीज़ें घर पे हो सकती हैं, जैसे कपड़े को गीला करके बॉडी को पूरा ठंडे पानी से पोंछना, उससे बुखार थोड़ा बहुत शायद कम हो जाता। लेकिन मैंने वो सब भी किया है एक बार, क्या भी एक बार और करूँगी। लेकिन ये है कि बाहर जाके मुझे दवा लाने में थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि कैसे मैं जाऊँ बाहर इनको अकेले छोड़ के, वो भी। और ये मुझे नहीं लगता कि मैं अभी बोल भी दूँ कि मैं जा रही हूँ दवा लेने के लिए तो ये भी मना करेंगे, बोलेंगे नहीं ठीक है और मेरी तबीयत ठीक है, दवा लेने मत जाओ। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था हम लोगों के साथ। इनकी तबीयत शुक्र है कि मतलब कभी भी कुछ भी खराब नहीं हुआ, ना सर दर्द कभी, ऐसे नॉर्मल सर दर्द कभी होता भी था थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाता था थोड़े टाइम में। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ कि इनको दोपहर से बिस्तर से उठे भी नहीं है ये, और खाना तक नहीं इन्होंने खाया है सुबह से। बस वही गर्म चाय, काली ब्लैक टी जो होती है वही बना बना के ये जो है बोले मुझे दे दो, मैं वही पीऊँगा, बस खाना नहीं खाऊँगा। और सुबह से आज आज तो इन्होंने बिल्कुल काम वाम भी नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है कि तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो इंसान काम भी नहीं कर पाता है। तो मैं सोच रही थी कि जब तक वो सो रहे हैं, इससे पहले जब वो सो के उठे तो तब तक कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और कुछ बनाया ही नहीं था। मैंने बस चाय ही बनाया था और चाय हम दोनों ने पिया। ये बोले खाना खाएंगे नहीं, तो फिर मैं अकेले कैसे खाना खाती, तो इसलिए मैंने भी खाना नहीं बनाया अपने लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी कुछ बना लूँ, मतलब सब्जी और रोटी ही बना लूँ, लेकिन मैं बना लूँ सोच रही हूँ। तो चलो देखते हैं किचन में और खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत कुछ। तो मैं किचन में खाना बनाने के लिए आई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। और यही है कि अगर अभी मतलब उनकी तबीयत ठीक होती तो वो जा कर के तेल ले आते तो मैं कुछ बना भी लेती। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तेल ख़त्म हो गया तो कुछ और ही बना लूँ, जो मतलब बिना तेल की जो चीज़ें बन सकती है वही बना लूँ, क्योंकि अभी उनको दवा भी देनी है तो दवा खाने के पहले कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी तो उन्होंने बस चाय पी के ही दवा खा ली थी और कुछ भी खाया नहीं उन्होंने। लेकिन अभी उनका बुखार और चढ़ता जा रहा है तो उसके लिए इनको फिर से दवा खानी पड़ेगी। वही मैं बार बार बोल रही हूँ कुछ खा लो, एक रोटी ही खा लो, लेकिन उसके बाद दवा खाओ, क्योंकि बिना कुछ खाए अगर आप दवा खा लेंगे तो वो उतनी असर नहीं करती दवा। तो अभी मैं खाना तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भी इनका जो बुखार है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ मतलब ये जो रुमाल है इसको पानी में थोड़ा गीला कर करके मैं इनकी पूरी बॉडी को पोंछ दूँ। और आप लोग के पास भी अगर कोई ऐसी कोई आइडिया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए ताकि इनका बुखार जो है उतर जाए।
तो दोस्तों मैंने पट्टी वट्टी तो रख दी है, थोड़ा सा मतलब उसको गीला करके पानी में निचोड़ के उसको सर पे रखने से क्या होता है ना कि जैसे आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो कपड़ा गीला करके बॉडी को पोंछ देना चाहिए। मैंने ऐसा बहुत पहले ही सुना था, तो मैंने वो सारी चीज़ें कर दी है। वो अभी सो रहे हैं और मेरा अकेले वाकई में कुछ भी जैसे अगर हम दोनों साथ में कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो जब उस चीज़ को अकेले करो तो मतलब अंदर से अच्छा ही नहीं लगता है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं वीडियो बस इसलिए बना रही हूँ कि अकेले रह के मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा फील हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो दोस्तों ये सो के उठ चुके हैं, शायद इनको अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत बुखार जो वो कम हो गया है। तो ये सो करके अभी उठे हैं ये। हाँ। और मैं इनको बार बार बोल रही हूँ कि खाना खा लो फिर दवा खाओ, लेकिन ये फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि इनको दवा ला के दे दो, ये दवा खा ले और फिर से सोएं। क्योंकि ये दोपहर से बस उठ रहे हैं सो रहे हैं, उठ रहे हैं सो रहे हैं। अभी ये उठे हैं तो मैं इनको यही बोल रही हूँ कि पहले कुछ खा लो उसके बाद दवा खाओ, फिर सोने से शायद थोड़ा और अच्छा फील। बुखार में कुछ खाने का मन भी नहीं करता ना। वही है कि मैंने सोचा था कि कल रात को खाया था एक मेडिसिन, वो सही हो जाएगा, बट अभी सही हुआ ही नहीं। यही प्रॉब्लम होता है कि जब बुखार उखार या जुकाम होने लगता है ना, अभी मौसम भी ऐसा है। वही इन्होंने बोला कि मैं पानी वानी पी लेता हूँ थोड़ा ठंडा। तुम पहले से ठंडा पानी पीते थे, मैंने तुमको पहले भी बोला था ठंडा पानी मत पियो भी। क्योंकि एक चीज़ हम दोनों की हमेशा हम दोनों यही सोचते रहते हैं, देखो जब एक लड़की को कुछ होता है तो लड़का चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, लेकिन जब लड़के को कुछ हो जाता है ना, तो आज मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं ऐसा नहीं है, तुम करती हो, देखो ऐसा नहीं है नहीं करती हैं, ये जो भी पॉसिबल हो पाता है वो करती हैं। और रही बात जो है, जैसे जुकाम होने के बाद जो है, अभी रो मत तुम, यही ये परेशान हो जाती हैं तुरंत। ठीक है दोस्तों, कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। क्या हुआ, 1 बजे के करीब मेरी दोनों नाक बंद हो गई थी। तो क्या हो रहा था ना कि गर्मी ठंडी दोनों लग रही थी, और क्या था मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। ये कह रही थी फ़ैन बंद करके सो जाओ, बट क्या था कि बिना फ़ैन के मेरे को नींद आती नहीं, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। फिर रात को फ़ैन ऑन करके हम लोग सो गए। फिर 1 बजे के अराउंड जो है मेरी दोनों नाक बंद हो गई। फिर मैं उठ के इनसे बोला कि थोड़ा पानी गर्म करके ले आओ। नहीं जो है पानी गर्म करके दिया। पानी पीने के बाद और थोड़ा ये इनहेलर जो है ये सोने के बाद थोड़ी नाक मेरी खुली, तब जाके मैं सो पाया। पूरी रात में सो नहीं पाया टू बी ऑनेस्ट। और होता भी यही है, क्यों दिन में अगर क्या होता है सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, तो दिन में उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रात होते होते फिर से हो जाता है। कल रात ये भी कह रही थी कि मुझे भी होने वाला है, बट थैंक गॉड इनको नहीं हुआ। अगर दोनों को हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। ये वैसे भी अकेले बहुत एकदम से वो अजीब सा फील करने लगती हैं कि इनको कुछ हो न जाए ऐसा वैसा, ये बहुत सारा कुछ सोचने लगती है दिमाग में। तो वही मैं इनको रोकता हूँ, ओवर थिंकिंग मत किया करो। और क्या है, क्योंकि हम ही दोनों अकेले एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, तो मुझे कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर नहीं जा सकती, मेडिसिन नहीं ले सकती। वही सब चीज़ें इनको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैं भी जाके एटलीस्ट बाहर जाके तुम्हारे लिए मेडिसिन वगैरह ले आती। मतलब अगर मैं बीमार होती तो तुम जाके ले आते हो। तो वही मैंने बोला कोई बात नहीं, तुमने घर पे तो जो भी चीज़ें हो पाई तो वो तो तुमने किया ही। अगर जैसे पास होता मेडिकल स्टोर कोई तो इंसान जाके ला सकता था, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई भी वैसी दुकानें नहीं है कि आप जाके ला सको। और ये हो सकता है सीजनल हो, ठीक हो जाए, बट ये बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं चीज़ों को लेके कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वही मैंने इनको बोला पॉजिटिव रहो, और आई होप कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे प्रॉब्लम तो हो ही रही है, खाना खाने का नहीं मन कर रहा, पूरी बॉडी दर्द कर रही है। एक मेरे पास पहले ही मेडिसिन इनके लिए ला के रखा था मैंने, तो वो खा लिया था कल रात को, बट उसका कुछ खास इफेक्ट हुआ नहीं। तो नाक बंद होने की वजह से पूरी नाक से पानी आ रहा है, मतलब अभी तो थोड़ा बंद हुआ है। जब उन्होंने थोड़ा मेरे को पट्टी उट्टी रखा, थोड़ा बुखार भी अभी अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। तो अभी को काढ़ा वगैरह पियेंगे, इसलिए मैं चाय वगैरह अवॉइड कर रहा हूँ कि चाय नहीं पीऊँगा, काढ़ा पीऊँगा खाली। नहीं, ब्लैक टी पी सकते हो, मतलब दूध वाली चाय पीना नहीं पीना चाहिए, ऐसा मैंने मतलब सुना है। तो वो सब चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आई होप ठीक हो जाऊँगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े ज़्यादा बेहतर, क्योंकि जाने में बड़े प्रॉब्लम होती है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ तो, क्योंकि वहाँ पूरा लाइन लगा के बैठो, बहुत इशू होता है। इसीलिए देखिए अगर सही हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सीजनल होगा, सही हो जाएगा। बाकी मैं पट्टी वगैरह दे दिया है, थोड़ा बहुत लगा दिया पट्टी वगैरह, तो उससे भी थोड़ा रिलीफ मिला है अभी मुझे, और इसलिए मैं उठ के आ गया। तो अभी थोड़ा कुछ खाऊंगा और फिर एक बार और मेडिसिन लूँगा, आई होप तब सही हो जाएगा। बाकी तेल वगैरह भी ख़त्म हो गया, तो पहले उन्होंने बताया नहीं, और अभी खाना भी बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी देखूंगा, जाऊंगा लेके आऊँगा तेल वेल,
और आज तो काम भी नहीं कर पाया मैं। आज मैंने बोल दिया था वहाँ पे ऑफिस में कि भाई आज काम नहीं हो पाएगा, मैं थोड़ा सिक हूँ। अब देखते हैं, अभी मेरी थोड़ी तबीयत सही होगी तो जाके लाऊंगा तेल वेल, थोड़ा खाना वगैरह बनाएंगी। खाने का कुछ मन तो कर ही नहीं रहा। इन्होंने कुछ रात के खाने बचे हुए थे तो उन्होंने बोला कि खा लो, वो भी मन नहीं कर रहा था खाने का, ये भी नहीं खाई। उनको बोला था कि तुम खा लो, एटलीस्ट तुम खाओगे, स्ट्रांग रहोगे तभी तो मेरी हेल्प कर पाओगी। बाकी दोस्तों बस यही है आज का अपडेट। और बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर जैसे देखो नहीं बाहर जा सकते हैं तो घर की कोई रेमेडी ऐसी है जो हम यूज़ करके मतलब बुखार को उतार सकते हैं या बुखार कम कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास प्लीज़ अगर ऐसे आइडियाज़ होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।